अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हैं, चाहे पूरी तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हो गया हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, दोनों महसूस कर रहे हो कि हाँ, अब ये जो रिश्ता है ना, ये पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो है इस रिश्ते में जो ठीक नहीं है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं बताने वाली हूं आपको कि आखिर इस रिश्ते की वजह क्या है, इस रिश्ते के टूटने की वजह, या फिर इस रिश्ते में जो दूरी आई है उसकी आखिर असली वजह क्या है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स और साथ ही साथ अपने पार्टनर को मन ही मन याद कर लीजिएगा। चेक कर लेते हैं कि ये जो दूरी आई है इसकी असली वजह आखिर क्या है। You deserve love, okay? You are lovely, Bella, by the way. Pay attention to the red flags and honeymoon. Okay. देखो, ऐसा है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स तो दिखा रहे थे। आपको समझ में आ रहा था कि चीजें ठीक नहीं है, आपको इग्नोर करना, चीट करना, आपसे मिसबिहेव करना, आपको अपशब्द कहना, जिसको आपने अनदेखा किया है, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं यार, मेरा ये पार्टनर तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। आपको ये कहीं ना कहीं मालूम ही नहीं था कि भैया, आप प्यार के लायक हो, आप ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हो। आप एक क्वीन वाला ट्रीटमेंट, एक किंग वाला ट्रीटमेंट अपने पार्टनर से डिजर्व करते हो। आप इस तरीके के इंसान हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को कम आंक लिया। आपको लगा ठीक है, आज नहीं तो कल पर्सन सुधर जाएगा, और उसके जो भी रेड फ्लैग्स वो दिखा रहा था उसको आप इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? होता यही है कि चीजें कभी ना कभी खराब होती हैं, है ना। चीजों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और जब तकलीफ हो जाती है तो होता क्या है? होता यह है कि कहीं ना कहीं आप जो एक रिश्ते में बहुत खुशियां तलाश कर सकते हो, एक रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत डाल सकते हो, विश्वास डाल सकते हो, खुशी और आनंद डाल सकते हो, वो मिसिंग हो जाता है। तो भाई, ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको अंदर से मालूम है, आपको समझ में आता है कि रेड फ्लैग है, देखो, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं ना, डेफिनेटली रेड फ्लैग्स है। आप मानेंगे, अगर मानेंगे तो सुधार लेंगे खुद को, नहीं मानेंगे तो आप अवॉइड कर देंगे इस वीडियो को, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स है तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में ना मेंशन जरूर करना कि आपने क्या रेड फ्लैग को अनदेखा किया है अपने पार्टनर को। क्या वो झूठ बोलते थे बहुत ज्यादा, उसको आपने अनदेखा कर दिया? क्या वो बहुत ज्यादा आपके साथ चीजें छुपाते थे, बातें छुपाते थे, उसको आपने अनदेखा कर दिया? या फिर आप पर कई बार हाथ भी उठाया है, आपको गालियां दी हैं, आपके साथ ऐसी चीजें की है जो नहीं करना चाहिए। एक रिलेशनशिप में आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इन रेड फ्लैग्स को अवॉइड किया है। तो भाई, अगर आप ऐसा करते हो, क्यों? पहली बात तो ऐसा तभी कोई इंसान कर सकता है जब उसके अंदर सेल्फ लव की कमी है, जब उसको लगता है कि मुझसे कोई प्यार तो कर ही नहीं सकता, या एक पर्सन मुझे मिल गया है, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी या बोलूंगा तो हो सकता है कल को वो पर्सन मुझे टाटा बाय बाय कर दे, और टाटा बाय बाय कर दे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगा? मेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी अभी कौन सी हसीन है? अभी भी तो तुम रो रहे हो ना, अभी भी तो तुम परेशान हो रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, सोच रहे हो ना कि भाई क्यों मुझे छोड़कर चला गया, क्यों ये सिचुएशन आई। मैंने तो उसकी हर चीजों को अवॉइड किया, हर चीज को माफ किया। मैंने उसको किसी और से बात करते हुए पकड़ा, मैंने तब भी माफ किया। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तब भी माफ किया। उसने मुझसे झूठ बोला, मैंने तब भी माफ किया। उसने कहीं ना कहीं मुझे टाइम भी नहीं दिया, प्रायोरिटी भी नहीं दिया, ऑप्शन की तरह यूज किया, मैंने तब भी माफ किया। मैंने हर तरीके से माफ किया, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन एक बात बताना, बहुत ही कहते ना कि सच सच बोलना, ईमानदारी से बताना, अगर तुमने ऐसा किया है, अगर तुमने माफ किया है,
तो क्या तुम खुश हो उस रिश्ते में? उस जो तुमने दरिया दिल दिखाया है ना अपने पार्टनर को, उसको हर बार माफ करके, उसके रेड फ्लैग्स को हर बार अवॉइड करके, क्या तुम्हें खुशी मिली है? क्या वो तुम्हारे साथ है? क्या वो तुम्हें सही से ट्रीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। टूटा है रिश्ता, दूरियां आई हैं रिश्तों में, इसीलिए तुम इस वीडियो पे आए हो। तो बात यही है कि ये तब होता है जब तुम अकेले रहने से डरते हो, जब तुम्हें लगता है तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, इंसान ऐसे ही होता है, ऐसे ही ट्रीट करेगा, मैं बर्दाश्त करूंगी। तो वो क्यों चेंज होगा? उसको रातों रात सपने नहीं आएंगे कि भाई मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है उसको बुरा लग रहा है, आई हैव टू चेंज नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, अंदर से नहीं आएगा। अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, अगर आपका पार्टनर झूठ बोलने का आदी है, अगर उसको मजा आता है आप भी हो, किसी और से भी बात करनी है, किसी और से भी दिल लगाना है, दिल फेक टाइप का इंसान है, अगर अपने मन मुताबिक टाइम देना है आपको, अपने मन मुताबिक बातें करनी है आपसे, और आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो क्या आप खुश हो? नहीं हो ना। उसके बाद भी कुछ मिला नहीं ना, अकेले और तन्हाई में तो आज भी हो ना। तो बात यही है, इससे अच्छा क्या होता कि तुम अपने ऊपर काम करते, तुम अपने आप को डिजर्विंग बनाते, तुम ये अंदर यकीन रखते कि मैं इतना प्यारा इंसान हूं ना, मैं इतनी प्यारी इंसान हूं ना, कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे कोई बहुत प्यार करे, मुझे कोई बहुत पैम्पर करे, मैं रानी की तरह मुझे रखे, मैं डिजर्व करती हूँ भाई। आप अगर मुझे, मेरे पार्टनर और मुझे प्यार कर रहे हो, मुझे पैम्पर कर रहे हो, मेरे लिए कुछ कर रहे हो, मेरे लिए लॉयल हो, मुझे टाइम दे रहे हो, तो ये मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूं। आप एहसान नहीं कर रहे हो। तो आपका पार्टनर अगर आपको प्यार करेगा तो वो एहसान नहीं करेगा। लेकिन जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है ना, आपके अंदर ये आ जाता है ना कि भाई ज्यादा कुछ बोला तो छोड़ के चला जाएगा, फिर से ब्लॉक कर देगा, फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाएगी, फिर से ब्रेकअप कर देगा, तो तुम गलत फहमी में जी रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से फायदा होता नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहां बता रहे हैं कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अभी भी अगर इस वीडियो पर आ गए हो, रिश्ता पूरी तरीके से नहीं टूटा है, तो ध्यान रखो, इससे पहले कि रिश्ता टूट जाए, ध्यान दो ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारा पार्टनर ऐसा क्या कर रहा है इस रिलेशनशिप में जो तुम नहीं चाहती, जो तुम नहीं डिजर्व करती, जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता, जो तुम्हें तुम्हें नहीं मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यू डिजर्व लव। ईश्वर कह रहे यू डिजर्व लव, यू आर लवेलेबल। तो कौन करेगा हमें प्यार? पार्टनर के थ्रू मिलेगा हमें प्यार, लेकिन वो प्यार पहले हमें खुद को देना पड़ता है, खुद को उस लायक बनाना पड़ता है कि पार्टनर हमें खोने से डरे, उसके अंदर ये डर है कि इतना अच्छा इंसान मेरी जिंदगी से चला ना जाए, बल्कि वो ये ना सोचे कि अरे मैं चला जाता हूँ, पीछे पीछे आएगी, पीछे पीछे आएगा, क्योंकि वो तो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। कभी भी अपने पार्टनर को ये मत जताना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, नहीं। अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इट्स ओके। अगर आप मुझे प्यार नहीं दे सकते एक रिश्ते में जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप अपने आप को प्यार कीजिए, और आप डिजर्व करते हो प्यार, तो जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपकी जिंदगी में आएगा। तो प्रॉब्लम यही आ रही है आपके रिलेशनशिप में कि आप रेड फ्लैग्स को देखो, यहां भी बॉटम ऑफ द डेक ना सेपरेशन का एनर्जी आया है। आप रेड फ्लैग्स को अवॉइड करते थे, आपको पहले से ही समझ में आ गया था कि आप एक ऐसे रिश्ते में आ गए हो जहां पर जो पार्टनर है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कि अपने इशारों पे ना चाहता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। एक नार्सिसिस्ट इंसान आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं इस तरीके की इश्यूज आ रही है आपकी लाइफ में जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है। अब मैं एक चीज देखती हूं कि अभी करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर का एनर्जी क्या आ रहा है, और उसके बाद मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि आपका अगर जो रिश्ता है वो आगे कैसा रहेगा। अगर सेपरेशन आ गया है आपका, तो कहीं ना कहीं क्या आगे रियूनियन के चांसेस हैं, और अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है तो चीजें बेहतर होंगी या फिर ये रिश्ता गड़बड़ाएगा, है ना, ये भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ना मैं आपके पार्टनर की ना एनर्जीज चेक करती हूँ इस वक्त क्या चल रही है।
मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात ज्यादा नहीं हो रही है, रिश्ते में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही यही है। अब आप क्या करोगे, आप अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर लिखोगे, ठीक है। कमेंट में फटाफट से दोबारा से लिखो नेम का फर्स्ट लेटर, और मन ही मन अपने पार्टनर को याद करोगे। और मैं चेक करूंगी कि अभी इसी टाइम पर, यानी कि टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी आएंगे ना इस वीडियो पर आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। अभी इसी टाइम पर आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या नजर आ रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे प्लीज, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज इस वक्त क्या है, प्लीज गाइड। 7 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, तो चीटिंग है यहाँ पर साफ साफ। अब तो मान जाओ, इतना अंधविश्वास मत करो अपने पार्टनर पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम में बहुत व्यस्त दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इस वक्त पैसा बनाने में लगे हुए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। अगर आप इनसे एक शब्द बोलेंगे ना कभी भी कुछ सोचकर, तो ये भाई शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी इतनी गलतियां गिना देंगे कि आप दीवार पर सर फोड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने क्यों ही कह दिया, जो रही सही मेरी एनर्जी थी वो भी वेस्ट हो गई, इससे अच्छा तो मैं बोलता ही नहीं, बोलती ही नहीं। इतने शाणे इंसान है ये। कहीं कहते हैं ना कि कोई समझदार इंसान भी होगा ना इनके सामने, उसको भी बोल देंगे कि आपको कुछ नहीं आता, मेरे को सब आता है, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूँ। तो इस टाइप का तो इंसान मिला है आपको, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है और अभी भी ये जिद्दी स्वभाव में है। जगलिंग हो रही है इनकी लाइफ में, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, और अभी भी जिद नहीं छोड़ी है भाई। अगर आप अभी भी बात करने की कोशिश कर रहे होगे ना अपने पार्टनर से, जिद नहीं छोड़ी है इसने। ये कहने के लिए कहीं ना कहीं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, इस चीज पर ये इंसान जो है वो अड़ा हुआ है, ठीक है। इस चीज पर ये इंसान मुझे अड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान मानने को तैयार नहीं है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको चीट करने के बाद भी, आपको ब्लॉक करने के बाद भी, आपके साथ गलत बात करने के बाद भी, आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डालने के बाद भी, इस रिश्ते को पूरा इम्बैलेंस करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। पूरा रायता तो इनका फैलाया हुआ है, पता नहीं आप कैसे झेल रहे हो इस पर्सन को। लेकिन ये पर्सन झुकने को रेडी नहीं है, मानने को रेडी नहीं है, ये मानने को रेडी नहीं है कि ये गलत है, जबकि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली ना ये पर्सन एक तो क्या है देखो मैं बताती हूँ। एक तो ये पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सेल्फ ऑब्सेस्ड कौन होते हैं, जिनको सिर्फ मैं ही मैं नजर आता है, जो हम में विश्वास ही नहीं रखते। और जो एक रिलेशनशिप होता है ना वो हमसे चलता है। जब तक रिलेशनशिप में मैं है ना, तब तक रिलेशनशिप नहीं है भाई। दो लोगों के आपसी सामंजस्य से रिलेशनशिप बनता है। तुम मैं ही सही, मैं ही सही, मैं ही सही, दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम उसके अस्तित्व को ही नकार रहे हो, तो तुम क्यों रिलेशनशिप में है? फिर तो अच्छा है तुम अकेले घूमो फिरो, ऐश करो। क्यों चाहिए तुम्हें कोई पार्टनर? इनका प्रॉब्लम ये है, पार्टनर चाहिए लेकिन पार्टनर मेरे हिसाब से चाहिए, मैं जो बोलूं वो करे, मेरी सुने, क्योंकि मैं सही बोलता हूं, आई एम ऑलवेज राइट। लड़का लड़की जो भी है, ये पार्टनर उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे आता है। ये पूरी दुनिया को भी कुछ नहीं आता, उनको ऐसा लगता है सब कुछ उन्हें ही आता है, दुनिया भर की अकल सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। अपने आप को कहीं का राजा महाराजा, राजकुमार राजकुमारी समझती है ये। इनको लगता है मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं हूं तो ये दुनिया चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, मैं खत्म तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन सा पाठ इनने पढ़ लिया है या कौन सी बात अपने दिमाग में डाल लिया है, जो इस तरीके के विचार इनके हो गए, जहां पर इनको अपने अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। कुछ होते हैं आई एम द बेस्ट, बढ़िया बात है, लेकिन सिर्फ मैं ही बेस्ट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई और ये आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक तो इमेच्योर है, इसलिए भी समझदारी की कमी है ना। जब दिमाग इमेच्योर है तो बातें मेच्योरिटी से कैसे करेगा कोई इंसान? बातों में मेच्योरिटी कहां से आएगी? क्योंकि माइंड इमेच्योर है। भले ही तुम्हारा पार्टनर का बिहेवियर, तुम्हारे पार्टनर का जो एज है कुछ भी हो, लेकिन जो दिमाग है वो इमेच्योरिटी से भरा हुआ है।
आपको भी समझ में आता होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बात तो मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे पार्टनर ऐसे ही है और इसकी वजह से इनकी लाइफ में पंगे भी बहुत पड़ते हैं, तब भी ये सुधरते नहीं है। ये जो अपनी जिद्दपना है ना और अपने आप को ही बेस्ट समझना है ना, इस वजह से बहुत पंगे पड़ते हैं इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके करियर में, इनकी पैसों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये अगर किसी के साथ बिजनेस भी करते होंगे, वहां भी मेरे को ही आता है, मैं ही कर, सामने वाला नहीं सुनेगा आपकी, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा, पैसों की दिक्कत आ जाएगी। पैसों की दिक्कत चल रही है, जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर के काम में, लेकिन इनको पता है पैसा कैसे कमाना है। प्रॉब्लम है, फिर भी इनको लगता है कि ये पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार मानने को रेडी नहीं है आपके पार्टनर। ठीक है, बचपना गया नहीं है, जिद पर आ गया नहीं है और कहीं ना कहीं गलती करने के बाद भी अभी भी चौड़े में घूम रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। अगर आपसे बात करेंगे तो एटीट्यूड में बात करेंगे, ईगो बिहेवियर, ईगोस्टिक बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो शो करेंगे। हाँ बोलो, हाँ मैं तो ठीक था, मैं तो सही हूं, तुम ही गलत हो, तुम्हें ही नहीं आता। अब या तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, पहला या तो आप बोलो कि ठीक है भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम्हें इतने ही हम गलत लग रहे हैं तो ठीक है तुम अपना देखो, जो आपका भी एनर्जी नहीं है आप कर नहीं पा रहे हो। या फिर ये है कि हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, जो आप बोले आप ठीक हो भाई, आप 2 + 2 5 बोले ओके है, 2 + 2 10 बोले वेरी नाइस है, आप जो बोले तब रिश्ता बचेगा। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है बस रिश्ता बचाना है। कब तक? कभी तो डिसीजन लोगे। क्योंकि अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप में खुशहाली चाहिए ना, रिलेशनशिप में एक हनीमून पीरियड चाहिए ना, दोबारा से वही जब वो आपके प्यार में गिरफ्तार हुए थे, जब आपने उनको बेड़ियों में जकड़ा था, अपने प्यार की गिरफ्तों में जकड़ा था, तब वो आपके हर इशारे पर नाचते थे। याद करो उस टाइम को। उस टाइम आप जो बोलते होगे वो कहते होंगे। आप बोलते होगे रात में मुझे देखो सूरज नजर आ रहा है, वो कहते होंगे हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, साथ में बैठकर देखते हैं ना। लेकिन आज आज आप दिन में भी बोले देखो सूरज दिख रहा है, वो कहेंगे नहीं चांद दिख रहा है, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा है। आपको मानना पड़ेगा। बदलाव क्यों आया? क्योंकि आप बदल गए। सोचकर देखो ना, क्या आप पहले जैसे हो? क्या आप वैसे ही हो जैसे आप थे? उतने ही सेल्फ लव से भरे हुए, एक अच्छी ऊर्जा में, एक ऐसी ऊर्जा में जहां आप अपने आप में खुश थे, अपने आप में इनफ महसूस करते थे, अपने आप में कंप्लीट महसूस करते थे, जहां पर आपको एक कंपेनियन जरूर चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कोई इंसान चाहिए था जो आपको कंप्लीट करे, बिकॉज आप खुद में कंप्लीट थे। तो इसी वजह से आज ये जो एनर्जी आपकी खराब हुई है ना, जो कोडिपेंडेंसी आपकी आपके पार्टनर पर आ गई है ना, रिश्ता बदल गया। अब आप तरस रहे हो वो अच्छे पल बिताने के लिए। कहाँ गए वो खूबसूरत पल जो हमने बिताए थे? क्या वो दोबारा वापस आएंगे? क्या वो दोबारा मिलेंगे मुझे इस रिश्ते में? चलो अभी देखते हैं और बताते हैं कि क्या वो पल वापस आएंगे। लेकिन अभी तक की रीडिंग में अगर तुम टिक गए हो तो समझ लो यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम्हारी वो पल, खूबसूरत पल वापस आए, ये पर्सन सुधर जाए। क्योंकि तुम्हें पहले सुधरना है, तुम्हें खुद से प्यार करना है, तुमको खुद की प्रायोरिटी बनना है। अगर कोई आपको नई बात कर रहा है, नई प्रायोरिटी दे रहा है, भाड़ में जाने दो। अपनी एनर्जी पे फोकस करो, अपनी खूबसूरती पर फोकस करो। जैसे ही तुम खुद को खूबसूरत मानोगी, अपनी एनर्जी को अच्छा करोगे, अपने आप को कंप्लीट फील करोगे, पार्टनर के बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में अगर आप ऐसा करते हो तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। क्या ये पर्सन आ रहे हैं वापस आपकी जिंदगी में? चलिए देख लेते हैं क्या होगा यूनियन, या क्या रिश्ता आगे ठीक होगा। बेसिकली रिश्ते में आगे क्या होगा चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव रहिए प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स। क्या है इनके रिश्ते में आगे? क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, स्टार, वाओ ब्यूटीफुल, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ खोएगा कुछ मिलेगा, एम्प्रेस, कुछ जाएगा और कुछ वापस आएगा। माय गॉड,
अब क्या जाएगा क्या आएगा ये तुमको देखना है, ये तुमको सोचना है, क्योंकि कुछ रिश्ते खराब हो रहे हैं। टावर भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहां पर आपके पार्टनर बिल्कुल बदलने को रेडी नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं माय डियर, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आपको सेंस है, ये सिक्स सेंस होता है ना एक इंसान का, जहां पर उसको मालूम है कि इस रिश्ते में मैं कितनी भी एनर्जी दे दूं, कितना भी मैं अपने आप को ये कह दूं कि भाई आज नहीं तो कल मेरा पार्टनर सुधर जाएगा, मेरा जो भी है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, आप ऐसे ही सोचते रहोगे आज नहीं तो कल। सालों साल निकल जा रहे हैं, एज निकली जा रही है, जिंदगी निकली जा रही है। आप वहां पर डिसीजन ले लोगे, पता है आपको, आप डिसीजन ले लोगे। अगर हस्बैंड है, मुझे तलाक लेना है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है आपका पार्टनर, मुझे नहीं रहना भाई इस रिलेशनशिप में, आप 4 गाली और सुनाओगे और कह दोगे ब्रेकअप चाहिए मुझे, क्योंकि तुम नहीं सुधर सकते। हालांकि आपका पार्टनर गिर जाएगा, आपका पार्टनर आपको बोलेगा एक मौका और, अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। आप नहीं मानने वाले, आपका बुद्धि ऐसे घूमेगी कि आप कहोगे भाई, क्योंकि आप रोज रोज का वार नहीं करते, जो आपके पार्टनर करते हैं ना, रोज रोज की वो कीले चुभाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। आप एक बार का वार करते हो, खत्म काम, ये करने वाले हो आप, खत्म एक बार में। तो आप लेने वाले हो बहुत बड़ा फैसला अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने रिश्ते से रिलेटेड, जहां पर आप अपने आप को चुनेंगे। अगर पार्टनर आपको वो खुशी, वो प्यार, वो सम्मान नहीं दे सकता, तो उसको आपकी जिंदगी में रहने का कोई भी हक नहीं है। वो गिड़गिड़ाए, वो कुछ भी करे, आपको मालूम है कि वो सुधरने वाला नहीं है, आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बनने वाली नहीं है। आप डिसीजन लोगे कि मुझे अपनी जिंदगी के और कीमती साल, कीमती समय बर्बाद नहीं करना है इस रिश्ते में रहकर। और यकीन मानिए, इसके बाद आपकी जिंदगी में ना सुकून ही आ जाएगा। इसके बाद आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, प्यार भी आएगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि प्यार ही नहीं आएगा, प्यार भी आएगा। डिसीजन तो लो। कभी कभी हम गलत इंसान के साथ रिश्ते में होते हैं और उस रिश्ते को ढोते चले जाते हैं, ये सोचकर आज नहीं तो कल रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल पार्टनर अच्छा हो जाएगा। ना तो रिश्ता अच्छा होता है, ना पार्टनर अच्छा होता है, वक्त ही बुरा हो जाता है। और हम भी कहीं ना कहीं उस वक्त के मारे अपने आप को, अपनी ऊर्जा को खराब कर लेते हैं। तो वक्त को सुधारना है तो अपनी ऊर्जा को सुधारो, और ऊर्जा तब सुधरेगी जब आप ऐसे लोगों से अपनी ऊर्जा को कट कर लोगे। अब टाइम आ गया है ऊर्जा को कट करने का। अगर आपको ऐसा इंट्यूशन है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, आगे जाके भी नहीं सुधर सकता, कट करो इसके साथ अपनी एनर्जीज को, अपने लिए एक बड़ा फैसला लो। और एक बात बताऊं, बड़े फैसले में ना टैरो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, अगर आप अपने रिश्तों में परेशान हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि जिस रिश्ते में मैं हूं, जिस पार्टनर के साथ में हूं, वो पार्टनर क्या कभी सुधरेगा, क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है आपका, आप इस उम्मीद में हैं कि मैं अपना कीमती समय, कीमती जिंदगी मेरी दिए जा रही हूं, दिए जा रहा हूं, क्या आगे सब कुछ ठीक होगा? तो एक बार ना आपको टैरो रीडिंग जरूर लेनी चाहिए, जहां पर टैरो कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको यहाँ पर इस इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहिए या फिर कट कर लेना चाहिए इस इंसान के साथ और अपना कीमती समय और कीमती ऊर्जा बचा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वहां पर टैरो का हेल्प लिया तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसी बात मालूम चलेगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिससे आपका कीमती समय बचेगा, आपकी कीमती ऊर्जा बच जाएगी, आपके इमोशंस बच जाएंगे। क्योंकि समय कम है, समय निकलता जा रहा है। या फिर आप किसी रिश्ते में जाने वाले हैं, तब भी आपको यही करना है। इससे पहले कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, 4-5 साल रिश्ता देकर, अपने इमोशन और टाइम देकर, अपना कीमती समय बर्बाद करके तब रिश्ते को हील करने आए या तब रिश्ते को कट करने आए, उससे बेटर है कि पहले से ही अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप ये कंफर्म कर ले कि ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। टैरो कार्ड रीडर इसमें आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो वहां पर आपको पेड रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपकी बहुत सारी चीजें चली जाती है, आप 4-5 साल एक रिलेशनशिप पे रहते हो, वो जब टूट जाता है तो 4-5 साल तो उससे निकलने में लग जाते हैं आपको।
और अगर आप हील नहीं हुए तो फिर एक लूप में जाते हो, फिर एक नेगेटिव खराब इंसान के रिश्ते में चले जाते हो। इसलिए टैरो रीडिंग की हेल्प जरूर लो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो टैरो कार्ड रीडिंग जरूर कराओ। आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल बच जाएंगे, आपकी एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो यस, यहां पर ये होने वाला है कि आप अपने लिए बड़ा डिसीजन बनाने वाले हैं और कट करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या हो रहा है, विपरीत होगा गेम, क्योंकि कुछ लोग अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे। सेल्फ लव वाली बात जो मैंने बोली, आपको लगेगा हाँ अब नहीं चाहिए भाई, आओ नहीं आओ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी एनर्जी से प्यार है, मुझे अपने आप से प्यार है, मैं डिजर्व करती हूँ लव। तुम जब तक मुझे लव नहीं दे सकते हो, मेरे साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए ये डिसीजन लेते हो तो यकीनन 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 ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ये वही पर्सन आ जाएंगे जिसकी रीडिंग देख रहे हो। ये इतने इमोशनल हो जाएंगे ना आपके लिए, आप देखना गेम को चेंज, ये जो गेम चलता है ना रिलेशनशिप का, एक सेकंड में आप चेंज कर सकते हो अपनी एनर्जी को चेंज करके देखो ना। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर क्लैरिटी नहीं है तो पहले रीडिंग लो कि आपको एनर्जी चेंज तो करनी है हमेशा, लेकिन क्या उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए एक बार चेक जरूर कराओ। ठीक है, तो यस, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और साथ में जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है भाई, अगर कट होना है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था, नहीं है आगे रिलेशनशिप, आपका दिमाग वैसा हो जाएगा, आप दिमाग ऐसा बना लोगे, यूनिवर्स आपका दिमाग ऐसा बना देगा जहां पर आप बोलोगे मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है आगे, तो आप कहोगे मुझे ये रिश्ता चाहिए, ये पर्सन भी चाहिए, वैसा चाहिए जैसा मैं डिजर्व करती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, उसके लिए मैं खुद पर काम करूंगी। और जैसे आप खुद पर काम करेंगे, आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, आपको कमिटमेंट भी मिलने वाला है, कमिटमेंट भी देंगे, एंड आपकी जो जिंदगी है आपके पैरों पे पड़कर माफी भी मांगेंगे, आपसे सेकंड चांस भी मांगेंगे। और ये जो टेम्परेंस एंड स्टार की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके रिश्ते में आएगा बैलेंस, आपके रिश्ते में आ जाएगी हार्मनी, आपका रिश्ता हील हो जाएगा, आपका रिश्ता वैसा हो जाएगा जैसा शुरुआत में था जब आप बहुत खुश हुआ करते थे। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी और ये दो ब्यूटीफुल मेजर अरकाना के बैलेंस के कार्ड मिले हमें। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो पर आए हो, दैट मीन्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस बात को फॉलो करो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।